हेलो स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो हमारे प्रॉब्लम चल रहे थे उसका हम थर्ड सेक्शन लेने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलिए पहले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते बेटा। चलिए बेटा पहला क्वेश्चन देखिए। ये बेटा कोई इनफाइनाइट रॉड है मेरे पास, ठीक है। इससे R1 पॉइंट ये है और यहां से एक R2 डिस्टेंस ये रही बेटा, ठीक है। ये कुछ चार्ज रखा हुआ है R1 डिस्टेंस पे, यहां से R1 डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा हुआ है जिसका मास है m, चार्ज कितना है q, ठीक है बेटा। अब सोच के देखिए इस रॉड की वजह से बेटा इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। देखिए मैं एक बार डायरेक्शन बना देता हूं बेटा। इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा इस पे। ये इस डायरेक्शन में इस चार्ज पे फोर्स लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि देखिए इस रोड की वजह से बेटा, इस रोड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस ओर होगा, इस ओर होगा, ठीक है, इस ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर किसी चार्ज को रखा जाता है तो उस पे उसी डायरेक्शन में बेटा क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। अब फोर्स लग रहा है चार्ज पे बेटा, अगर चार्ज पर फोर्स लगता है तो चार्ज क्या होगा, इस डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करेगा। तो अपन से क्वेश्चन पूछा गया है कि जब ये R2 डिस्टेंस पर चला जाएगा तब वेलोसिटी कितनी होगी, ये बताना है। चलिए अब बात आती है बेटा, क्या ये जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स कांस्टेंट लगेगा क्या। देखिए अभी बात आती है जब एट R1, जब R1 पर है तो F क्या होगा, 2k लैम्बडा अपॉन R1, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। R1 से थोड़ा सा ज्यादा बेटा कुछ और चला जाएगा तो वहां पे F1 इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन R1 प्लस एक्स, ठीक है। ध्यान से देखिए फोर्स क्या हुआ, कम हुआ। अब मान लीजिए F2 कहां लग रहा है, 2k लैम्बडा अपॉन R2 पे, ठीक है। एक F1 F2 में जो क्यों ले रहा हूं ये भी बता दूंगा। देखिए अब ये जो R2 है बेटा ये इससे भी बड़ा है, क्योंकि मैंने R1 तो यहां तक लिया है, R2 बेटा यहां तक है, तो R1 प्लस एक्स यहां बीच में कहीं तक ले लिया मैंने, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा R1 से। तो देखिए ये क्वांटिटी जैसे ही ज्यादा हुई ये फोर्स कम हो जाएगा, ये क्वांटिटी जैसे ज्यादा होगी ये फोर्स और कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे F ज्यादा है, फिर F1 उससे कम है, फिर F2 उससे कम है, मतलब फोर्स बेटा धीरे 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 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो फोर्स है बेटा ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, ये यहां पे तो कांस्टेंट लगेगा, यहां पे तो फिक्स जितना R1 पे तो 2k लैम्बडा अपॉन R1 लगेगा, R2 पे 2k लैम्बडा अपॉन R2 लगेगा। लेकिन देखिए फोर्स ये ज्यादा है ये कम है, तो फोर्स क्या हो रहा है बेटा, धीरे 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 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अब क्या करा जाए, ऐसी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए बेटा इंटीग्रेशन का यूज कर लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए बेटा, तो अपने को पता ये R1 का मतलब बेटा यहां से डिस्टेंस R1, R2 का मतलब यहां से R2 डिस्टेंस है, ठीक है। ये R1 R2 लिखने का मतलब ये है। तो मैंने क्या करा बेटा, कोई ऐसे ही रैंडमली एक्स पे क्या मान लिया, पॉइंट मान लिया। अगर चार्ज वहां पर होता, एक्स पर कोई पॉइंट मान लिया, ठीक है, अगर चार्ज वहां पे होगा तो मान लिया उस पर फोर्स लग रहा है एफ। तो इस फोर्स का वैल्यू क्या होगा बेटा, एफ का 2k लैम्बडा अपॉन एक्स। अब बेटा एक्स क्या है, फिक्स नहीं है, एक्स कहां से कहां तक लेना है अपने को, R1 से R2 तक चलना है। तो एक्स क्या है, वेरिएबल। तो एक्स अगर वेरिएबल है बेटा तो एफ भी क्या होगा, ये भी वेरिएबल है, ठीक है। चलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी बेटा एफ नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देता हूं मैं, गलती हो गया, एफ ना लिख, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, तो ई भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो यहां पे फोर्स कितना हो गया, मान लीजिए फोर्स है एफ, ठीक है। तो फोर्स का वैल्यू मैंने लिख लिया यहाँ पे बेटा क्यू इंटू ई। क्यू इंटू ई होता है, आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू इंटू ई। तो यहाँ पे जो चार्ज था वो अगर यहाँ पे चल गया तो भी चार्ज तो क्यू रहेगा, ठीक है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, यहाँ पे ई है, तो फोर्स कितना लगेगा उस पे, क्यू इंटू ई,
बेटा Q इंटू ई। तो F इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ बेटा, Q को तो Q लिखा दे दिया, E को 2K लैम्डा अपॉन एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अपने को पता है बेटा F इज इक्वल टू एम ए होता है। तो एक्सेलेरेशन कितना लिख सकता हूं मैं, 2K Q लैम्डा अपॉन एम एक्स, क्योंकि अपने को पता है F इज इक्वल टू एम ए भी होता है। चलिए बेटा, अब ये क्या बेटा, वेरिएबल, क्यों, क्योंकि ये भी वेरिएबल है। तो एक्सेलेरेशन किसका फंक्शन है बेटा, एक्स का फंक्शन है। एक्सेलेरेशन यहाँ पे किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। क्यों, क्योंकि एक्स मेरा कहां से कहां तक वेरी करेगा, R1 पोजीशन से लेके R2 तक वेरी करेगा बेटा। तो एक्सेलेरेशन को क्या लिख सकता हूं मैं, देखिए अपने को पता है एक एक्सेलेरेशन को इस तरह भी लिखा जा सकता है, v dv बाय dx, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इस एक्सेलेरेशन को मैं v dv बाय dx लिख देता हूं। तो बेटा ये लिख दिया मैंने 2KQ लैम्डा अपॉन एम एक्स। चलिए अब थोड़ा नीचे चलते हैं। चलिए बेटा ध्यान से देखिए, अब क्या करना है, अपने को वेलोसिटी निकालनी है बेटा। तो मैं क्या करता हूं, अब इंटीग्रेशन कर देता हूं, इसको इधर ले जाता हूं। तो इसको तो v dv को तो बेटा इधर रखा मैंने, और 2KQ लैम्डा अपॉन एम को इधर रहने दिया, और dx को इधर ले गया बेटा, यहाँ पे x भी है। ठीक है, चलिए अब क्या करता हूं मैं, दोनों साइड बेटा इंटीग्रेशन कर देता हूं। देखिए v का इंटीग्रेशन तो क्या होगा बेटा, v² बाई 2। चलिए पहले क्या करते हैं, यहाँ पे लिमिट रख पुट कर लेते हैं। चलिए पहले मैं लिमिट पुट कर लेता हूं बेटा। देखिए v dv एज इट इज लिख दिया, 2KQ लैम्डा अपॉन एम, बेटा ये कांस्टेंट था, ये बाहर आ गया, और अंदर बचा अपने पास 1/x dx, क्योंकि यही वेरिएबल है। चलिए इनिशियल वेलोसिटी बेटा जीरो। कैसे जीरो, देखिए जब पार्टिकल यहां पे था तब उस पे क्या लगना स्टार्ट हुआ बेटा, फोर्स लगना स्टार्ट हुआ। जब पार्टिकल यहां पे था उस पे फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, तो धीरे 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 बेटा पार्टिकल आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है। तो यहां पे वेलोसिटी मान ली अपन ने v1, v मान लीजिए v1 ना, ये मैंने वेलोसिटी मान ली v2, 2 पे v2, 1 पे तो जीरो। अब बेटा x तक ये x वेरी कर रहा है, तो इनिशियल x मतलब इनिशियल में पोजीशन कितनी थी r1, फाइनल पे कहां पहुंच रहा है वो r2 पे पहुंच रहा है। तो R1 पे वेलोसिटी जीरो, R2 पे वेलोसिटी V2 मान लिया अपन ने। चलिए इंटीग्रेशन कर देते हैं बेटा, V का इंटीग्रेशन क्या होगा, v² बाई 2, और लिमिट आ जाएगी इसकी 0 टू v2। चलिए इसकी बात करते हैं, 2KQ लैम्डा अपॉन एम, तो बेटा इधर 1/x का इंटीग्रेशन, बेटा इसका इंटीग्रेशन होगा ln x, और लिमिट आ जाएगी R1 टू R2। चलिए अब इधर सॉल्व करते हैं इसको। ध्यान से देखिएगा, यहां तो लिख सकता हूं मैं v2² बाय 2 इज इक्वल टू, इसका देखिएगा 2KQ लैम्डा अपॉन एम, तो बेटा बाहर ln R2 माइनस ln R1। बेटा ln R2 माइनस ln R1 क्या हो जाएगा, तो ये v² इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा 4KQ लैम्डा अपॉन एम, और ये हो जाएगा ln R2/R1। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए ये क्या मेरे पास बेटा v², तो v क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ये पूरा वैल्यू रख दीजिए, 4KQ लैम्डा अपॉन एम, और ये हो जाएगा बेटा ln R2/R1। यहां तक क्लियर हुआ। तो बेटा ये क्या हो जाएगा अपना
आंसर हो जाएगा ये। तो ये कौन सी वेलोसिटी आएगी, उस R2 पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी आएगी। चलिए ठीक है, धीरे धीरे अपन क्वेश्चंस का बेटा क्या बढ़ा रहे हैं, लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वेलोसिटी यहां से 4 को बाहर लेके बेटा 2 लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा। ये नया एग्जांपल, ए ब्लॉक हैविंग मास m, ये कोई ब्लॉक है, इसका मास m है, चार्ज क्या है इसका q, इज रेस्टिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस प्लेन एट ए डिस्टेंस d। बेटा ये डिस्टेंस कितना दे रखा है अपने को, ये डिस्टेंस d दे रखा है। एक सेकेंड, ये डिस्टेंस बेटा अपने को कितना दे रखा है, d दे रखा है ये डिस्टेंस। चलिए, फ्रॉम फिक्स्ड लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट, बेटा ये लार्ज क्या है, नॉन कंडक्टिंग शीट है, ये लाइन नहीं है। किस तरह से, इस तरह से 3D लाइन हो सकती है, 3D शीट हो सकती है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हो सकती है, और ऐसे प्लेन पे रखी हुई होगी, और ये ब्लॉक इधर 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 इसकी ओर मूव कर रहा है, इस तरह से मान सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए, नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, ये बेटा माइनस सिग्मा लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, एज शोन इन फिगर, ये फिगर है, as shown in figure, assuming that collision of the block with sheet is perfectly elastic, find time period of oscillatory motion of the block, is it SHM। अब ये भी बताना है कि जो मोशन होगा बेटा ऑसिलेटरी मोशन, उसका टाइम पीरियड बताना है। टाइम पीरियड मतलब एक कंप्लीट चक्कर पूरा करने में जो टाइम होगा वो टाइम पीरियड होगा। क्या ये SHM भी होगा, ये अपने को बताना है। चलिए अपन डायग्राम को नीचे प्लेस, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये ये क्या इनफाइनाइट शीट है। पहले तो मुझे ये बताइए, अगर ये कोई इनफाइनाइट शीट है बेटा, ये कोई इनफाइनाइट शीट है, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा इस पे इस ओर होगा। तो बेटा इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस ओर होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब मुझे ये बताइए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, या देखिए E इज इक्वल टू क्या होता है नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा बेटा माइनस नहीं रखेंगे क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है। ठीक है, डायरेक्शन तो अपन को पता लग चुका है। अब यहाँ पे क्या पॉइंट यहाँ रखू तो भी बेटा ये रहेगा, यहाँ रखू तो भी ये रहेगा। इसके लिए मैंने एक नोट भी लिखाया हुआ था तुम लोगों को। नोट क्या था, लेक्चर में जाके देख लीजिएगा। नोट ये था बेटा कि जो ई होता है बेटा इस नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए, वो इस कंडक्टिंग शीट से किस पोजीशन पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो मतलब ई कांस्टेंट है। अब ई कांस्टेंट है बेटा, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है बेटा, इस ओर है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन बन गए। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस ओर है, ये तो लग चुका है डायग्राम से। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर किसी चार्ज को रख दिया जाता है तो उसी डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज मतलब, तो उसी डायरेक्शन पे उस पे क्या लगेगा बेटा, एक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो बेटा इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ये लग गया F। अब F इज इक्वल टू क्या रहेगा बेटा, Q इंटू E। अब मुझे ये बताइए, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नॉन कंडक्टिंग शीट इज कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसलिए क्या बोल सकते हैं बेटा अपन, फोर्स ऑन ब्लॉक इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है बेटा, तो इस पे जो फोर्स लगेगा बेटा इस डायरेक्शन में, ये क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगा। ये जो F लगेगा, अगर ये ब्लॉक यहां रहेगा तो भी F इक्वल टू क्यू ही लगेगा। अगर ये ब्लॉक अगर बेटा यहां आ जाएगा तो भी F इक्वल टू क्यू ई ही लगेगा।
इतना क्लियर हुआ? चलिए, तो बेटा ये डिस्टेंस अपने को पता है कि ये डिस्टेंस कितना है मेरे पास, ये डिस्टेंस डी है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए होगा क्या, ये जाएगा बेटा, ये इस पर टकराएगा, ठीक है। तो जिस स्पीड से टकराया उसी स्पीड से वापस जाएगा, ठीक है। जब ये वापस जा रहा होगा बेटा, जिस स्पीड से जा रहा होगा, तो इसके उल्टे डायरेक्शन में बेटा वापस वही F इक्वल टू क्यू ही लगेगा। तो ये क्या होगा बेटा, वापस यहीं पे जाके रुक जाएगा। फिर से क्या होगा, वापस इधर आएगा, मतलब ये यहां पे जाता रहेगा बेटा, ठीक है। मतलब यहां पे जाएगा इधर, फिर वापस यहां आ जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आ जाएगा। दोबारा समझिएगा, देखिए क्या होगा, जब ये ब्लॉक यहां है बेटा, इस पे इधर फोर्स लगेगा, जब ये यहां आएगा तो भी इधर फोर्स लगेगा, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। अब ये इससे जिस स्पीड से टकराएगा बेटा, कोलिजन क्या हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन, तो उसी स्पीड से बेटा वापस जाएगा। तो जिस स्पीड से ये टकराया उसी स्पीड से वापस जा गया, ठीक है, रिबाउंड होके। तो बेटा अब जब ये इधर जा रहा होगा तो फोर्स तो इधर कंटिन्यू लग रहा है F इक्वल टू क्यू, तो धीरे 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 बेटा इसकी स्पीड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और बेटा ये क्या होगा, यहाँ पे जाकर ये रुक जाएगा। फिर रुकेगा, रुकने का मतलब यहाँ रुक परमानेंटली नहीं रुक जाएगा, बट इस पे F इक्वल टू ई तो कंटिन्यू लग रहा है, तो ये वापिस से इधर जाएगा, फिर टकराएगा। तो मतलब ये इस यहां से लेके इस सेक्शन के अंदर इस तरह जाएगा, फिर इस तरह जाएगा, मतलब यहां से इस तरह टकराया, फिर वापस जाएगा, यहाँ रुक जाएगा, फिर वापस जाएगा, फिर इस तरह से बेटा ये क्या करता रहेगा, अपना वेरी करता रहेगा ये, ठीक है। चलिए, तो अब मैं क्या करता हूं बेटा, इसका टाइम निकाल लेता हूं कि कितने टाइम में ये यहां पे पहुंच रहा है, तो उतने ही टाइम में वापस यहां जाएगा, ठीक है। तो एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, चलिए अब मैं किस इक्वेशन का यूज करता हूं बेटा, यूज S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। S तो आ जाएगा D, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, हाफ। अब एक्सेलरेशन निकालना है बेटा, तो यहां पे देखिए F इज इक्वल टू क्या है, क्यू ई। F अगर कांस्टेंट है बेटा तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट आएगा, तो क्यू ई डिवाइडेड कितना आ गया, क्यू ई डिवाइडेड बाय एम। तो एक ही जगह वैल्यू रख दिया मैंने, क्यू ई डिवाइडेड बाय एम, और बेटा ये आ जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है। ये नॉन, ये क्यू ई अपॉन एम वन बाई टू, ये भी नॉन, टी स्क्वायर क्या है, अननोन, तो टाइम निकाल लेते हैं। टू डी एम अपॉन बेटा यहाँ पे आ जाएगा क्यू ई, ये आ गया। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, टाइम आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो टाइम अब देखिए ये क्या करता रहेगा, कंटिन्यू इसी के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा, इसी के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है। चलिए, तो टाइम पीरियड लिख लेता हूं मैं, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज, टू टी बोल सकता हूं मैं, क्योंकि देखो इस ब्लॉक को यहां से यहां तक जाने में बेटा टी टाइम, और वापिस इधर आने में टी टाइम, तो एक चक्कर पूरा कंप्लीट हो गया बेटा। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टू टी। तो टी इज इक्वल टू लिख देता हूं बेटा इसको, टू अंडर रूट में टू डी एम अपॉन क्यू ई, ये हो गया अपने पास टाइम पीरियड, ठीक है। ये हो गया आंसर। चलिए, अब बेटा यहाँ पे अपने को पता करना है कि ये एस एच एम है या नहीं है, ठीक है। तो दिखने से भी ऐसे बोल सकते हैं अपन कि एस एच एम नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए जो ओरिजिन रहेगा, ओरिजिन मतलब जहां पे ये स्टॉप होता है, उससे बेटा जितना इधर शिफ्ट हो रहा है उतना बेटा इधर शिफ्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब इसको थोड़ा सा छोड़िए इधर, ठीक है। तो इधर छोड़ूंगा मैं, तो बेटा ये इस पॉइंट के अबाउट इस तरह से ऑसिलेट करना चाहिए, ठीक है। मतलब हल्का सा अगर किसी चीज को डिस्प्लेस करते हैं तो वो उस पॉइंट के अबाउट क्या करती है, डिस्प्लेस करती है। मतलब ये कोई पार्टिकल है, अगर इसको मैंने बेटा यहाँ डिस्प्लेस कर दिया तो ये क्या करेगा, इस तरह ऑसिलेट करता रहेगा, यहाँ पे इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, देखिए ये जो एफ है बेटा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, तो क्या लिख सकते हैं, नोट लिख लीजिए,
देखिए रीस्टोरिंग फोर्स तो है ये, क्योंकि वापस क्या कर रहा है, इसको इनिशियल स्टेट पे ला रखा है। तो अपन लिख सकते हैं नोट यहाँ पे बेटा, रीस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू क्यू ई इज इक्वल टू क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज नॉट proportional to proportional to is not proportional to displacement। ठीक है बेटा, मतलब कहने का मतलब है जो ये रिस्टोरिंग फोर्स बेटा एफ है, ये किसके प्रोपोर्शनल नहीं है, ये बेटा डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल नहीं है। और ऐसा भी बोल सकते हैं अपन, अगर इसको अपन ने डिस्प्लेस किया बेटा, तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करूंगा बेटा उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर बेटा एक्सेलरेशन लगना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यहां पे क्या आ गया बेटा, अपन बोल सकते हैं सीधा सीधा डायरेक्टली सिंपल वे में कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है बेटा वो डिस्प्लेसमेंट के क्या नहीं हो रहा, प्रोपोर्शनल नहीं हो रहा। अगर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे एस एच एम हो सकता था, इसलिए क्या बोल सकते हैं, देर इज नो एस एच एम। तो यहाँ पे क्या नहीं है बेटा, एस एच एम नहीं है। इतना क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री लार्ज कंडक्टिंग पैरेलल शीट। बेटा ये लार्ज कंडक्टिंग दे रखा है, ठीक है, कंडक्टिंग पे ध्यान देना, नॉन कंडक्टिंग नहीं है, कंडक्टिंग है। आर प्लेस्ड एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एज शोन इन फिगर, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए बी सी एंड डी। और ये बेटा एक्स वाई डायरेक्शन दे रखा है, इधर एक्स है इधर वाई है। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, अगर ये कोई शीट है, ठीक है, इस पे चार्ज क्यू है, इस पॉइंट ए पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है, तो वैल्यू क्या होगा, Q/2 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए तो बेटा इस ई को क्या लिख सकता हूं मैं डायरेक्टली, Q/2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मैंने दोनों फॉर्म में लिखाए थे, अगर सिग्मा होता तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता बेटा। ठीक है, अगर सिग्मा वगैरह के फॉर्म में दिया होता, लेकिन चार्ज के फॉर्म में दिया है क्यू, तो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक बार जाके एक बार इनफाइनाइट लाइन सॉरी इनफाइनाइट शीट का लेक्चर देखिए, उसमें पता लग जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को अपन अपने हिसाब से आगे बढ़ाते हैं इसको बेटा। देखिए चार प्लेट दे रखे, एक ये ले लिया, दूसरा ये ले लिया और तीसरा ये ले लिया। अब सिर्फ पहली बात करते हैं अपन पॉइंट ए की, ए फॉर पॉइंट ए। अब पॉइंट ए पे ध्यान से देखना बेटा, इस पे तो चार्ज क्यू है, इस पे -2Q, इस पे -3Q, इस पे +3Q ही है, सॉरी। ठीक है, चलिए बेटा ये मैंने E1 E2 E3 की वैल्यू लिख ली है। E1 क्या आएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 क्या आएगा, 2Q अपॉन, क्योंकि देखो यहाँ पे चार्ज Q था, यहाँ पे 2Q है, तो चार्ज की जगह 2Q रख दिया अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह E3 क्या हो जाएगा, 3Q अपॉन बेटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब देखिए ए पॉइंट की बात करते हैं, तो ए पॉइंट पर बेटा 1 की वजह से E1 इधर, ए पॉइंट पर बेटा 2 की वजह से E2 इधर। चलिए ए पॉइंट पर 3 की वजह से बेटा E3 इधर। अब इनको मैं लिख देता हूं, ये आ जाएगा E3 और ये है बेटा E2। ठीक है, चलिए तो यहां पे ई नेट लिख देता हूं मैं। ई नेट कहां पे बेटा, ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पर ई नेट देखिए, E1 -E1 आई कैप -E3 आई कैप प्लस E2
आई कैप। ये बेटा दोनों माइनस आई कैप में थे तो माइनस आई कैप, ये प्लस आई कैप की ओर है तो प्लस आई कैप। तो ई नेट एट ए कितना हो जाएगा बेटा माइनस ई वन। ई वन का वैल्यू कितना है क्यू अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट आई कैप माइनस थ्री का वैल्यू बेटा थ्री क्यू अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट ये बेटा आई कैप प्लस ई टू का वैल्यू बेटा टू क्यू अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट और ये आ जाएगा आई कैप। अब ई एट ए इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से बेटा, क्यू अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। क्यू अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट आ गया कॉमन, ठीक है। तो यहाँ बचा बेटा आई कैप माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, सॉरी यहाँ पे माइनस था तो ये माइनस आई कैप माइनस थ्री आई कैप टू जे कैप। तो ये हो जाएगा बेटा अपने पास ई ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा माइनस फोर आई कैप प्लस टू जे कैप। तो बेटा ई ए कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं टू कॉमन ले लूंगा तो टू से टू कैंसिल, कौन सा ये वाला टू, यहाँ से जो कॉमन लूंगा टू उससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और बेटा यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू आई कैप प्लस जे कैप। सॉरी ये गलती हुआ यहाँ पे बेटा, ये आई ही है, ये आई कैप ही था। देखिए एक सेकंड रुक जाओ, मैं इसको इरेज करता हूँ। तो बेटा ये भी आई ही था, ये भी आई ही था, तो इधर माइनस टू आ जाएगा। तो ई ए माइनस टू में से बेटा टू बाहर ले लेता हूँ तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और यहाँ माइनस टू आई कैप हो जाएगा इसका टोटल। इसका टोटल क्या आएगा माइनस टू आई कैप, तो वो टू मैंने बाहर ले लिया तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा माइनस आई कैप, तो माइनस बाहर ले लिया और ये आई कैप। ये हो गया बेटा ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलिए अब बेटा अपन लोग निकाल लेते हैं बी पॉइंट पे। बी पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा बेटा, टू की वजह से तो इधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं निकाल रहा हूं ये बेटा बी पॉइंट पर, तो ये बी पॉइंट पे बेटा इस टू वाले की वजह से इधर, इस वन वाले की वजह से भी बेटा इधर, इनको नाम दे देता हूं मैं, ये तो था ई टू, ये है ई वन। अब देखिए इस बी पॉइंट पे बेटा इस थ्री वाले की वजह से इधर, तो इधर आ जाएगा बेटा ई थ्री, ठीक है। तो लिख लेता हूं फोर पॉइंट बी, फोर पॉइंट बी। चलिए तो ई एट बी इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा ई थ्री क्या है बेटा माइनस आई कैप, तो यहां से ई थ्री लिखता हूं थ्री क्यू अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस आई कैप था तो माइनस बाहर आई कैप ये रहा। अब देखिए वन क्या है प्लस आई कैप की तरफ, तो प्लस वन का वैल्यू लिख लो क्यू अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट आई कैप। बेटा टू का डायरेक्शन भी इधर, टू का डायरेक्शन इधर इसलिए है बेटा क्योंकि देखिए ये जो टू है ये टू इसको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टू की तरफ तरफ रहेगा, मतलब टू की तरफ रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। प्लस अब वन बेटा वन यहां पे है वन, रॉड वन पॉइंट बी पे बेटा अवे लगेगा, तो ई ये मैंने लिख चुका हूं, मैं ई थ्री लिख चुका हूं, वन लिख चुका हूं, टू कितना आएगा बेटा टू क्यू अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट और ये भी आ जाएगा आई कैप। चलिए ई बी इज इक्वल टू, यहां से मैंने क्या कॉमन ले लिया क्यू अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा माइनस थ्री आई कैप प्लस आई कैप प्लस टू आई कैप, टू और वन थ्री, प्लस के थ्री से बेटा माइनस का थ्री कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया जीरो। तो बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया बेटा जीरो। यहां तक क्लियर। चलिए सारे नोट करते जाइएगा। अब मैं निकालना चाहता हूं बेटा सी पे, तो सी पॉइंट कहां था अपना, यहाँ बीच में था, यहाँ बीच में था, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे लो कोई चेंज नहीं होगा। अब ये टू बेटा टू की तरफ,
तो 2 की तरफ इधर तो आ जाएगा E2। ठीक है, ये 3 पॉजिटिव है तो अवे, तो ये क्या था बेटा, E2। एक सेकंड में दोबारा डायग्राम को प्लेस कर लेता हूं। चलिए ध्यान से देखिए बेटा, ए पॉइंट यहां था, बी पॉइंट यहां था, अब सी पॉइंट की बारी आती है। तो सी पॉइंट पर बेटा 2 की वजह से तो इधर E2। ठीक है, चलिए 2 की वजह से आ गया ये सी पॉइंट पर, ये पॉइंट सी है। अब 3 की वजह से बेटा इधर भी अवे आएगा इससे E3, और 1 की वजह से बेटा इधर आ जाएगा E1। ठीक है, चलिए तो E एट C इज इक्वल टू E2 माइनस के साथ E3 भी माइनस के साथ। तो बेटा पहले लिख देता हूं मैं E2 2a एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस आई कैप, माइनस 3 भी बेटा माइनस के साथ, तो 3Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस आई कैप, तो माइनस बाहर लिख दिया। इसके बाद 1, तो बेटा 1 किधर है, प्लस एक्स की तरफ, तो प्लस Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा आई कैप। चलिए E एट C इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बेटा Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, तो एलसीएम ले, सॉरी कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा -2 i कैप माइनस 3 i कैप प्लस i कैप। टोटल करो बेटा कितना आएगा, -3 -2 -5, -5 + 1 -4। तो EC इज इक्वल टू -4Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा आई कैप, इससे ये कैंसिल हुआ बेटा 2 टाइम, तो E एट C इज इक्वल टू -2Q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट आई कैप। ये आ गया बेटा, ये आ गया बेटा E एट C। अब जो D वाला है बेटा, ये आपके लिए होमवर्क है। E एट D, D पॉइंट यहां था, ठीक है, ये D पॉइंट यहां था, तो ये D आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आ, अगर नहीं आया तो कमेंट में इसको बता दूंगा मैं। ठीक है, चलिए मैं इसका आंसर भी बता देता हूं। इसका आंसर कितना आएगा एक बार, चलिए बेटा E एट D कितना आ जाएगा, Q अपॉन, ये Q है, Q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट आई कैप। टफ नहीं है, जैसा अपन ने भी सोल्व किया है उसी तरह सोल्व करने का है। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। चलिए बेटा एक अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है अपन से कि ए इनफाइनाइट शीट ऑफ विड्थ W, विड्थ दी है बेटा इसकी W, कंटेन्स यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा गिवन है अपने को। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पहला पॉइंट बोला ए पॉइंट विच लाइज इन द सेम प्लेन एट ए डिस्टेंस D फ्रॉम वन ऑफ इट्स एज। देखिए ध्यान से बेटा क्वेश्चन किस तरह गिवन है अपने को, एक सेकेंड। ठीक है बेटा, ये कोई शीट है बेटा जिसका विड्थ कितना है D, ये विड्थ इसका बेटा D है। फिर इनफाइनाइट कैसे हो सकती है, तो बेटा इधर से इनफाइनाइट है, ये इधर से ये इनफाइनाइट है। ठीक है, ऐसा बोल दिया कि ये ऐसे तो विड्थ तो बेटा फिक्स है, और ऊपर से क्या ये इनफाइनाइट है। तो मैं इसको करने के लिए मैं इधर ऐसा कर देता हूं, इधर क्या है बेटा, ये इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट, ठीक है, चलिए तो इस एज से बेटा, इस वाले एज से बेटा D डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, ये D डिस्टेंस है, इस पर कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट P पर इस D विड्थ की इनफाइनाइट शीट, देखिए D विड्थ की इनफाइनाइट शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है बेटा। ठीक है, चलिए
अब ये इस तरह से, ये प्लेट है, देखिए मेरा हाथ जैसे इधर इनफाइनाइट है, ऐसे ऊपर भी इनफाइनाइट, ये प्लेट है डी विड्थ की, ठीक है, स्क्रीन पे देखिए मेरी तरफ, और ये बेटा कोई पॉइंट है पी यहाँ पर, ये कोई पॉइंट है पी, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, ठीक है। चलिए इस तरह से, मतलब बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है, एक ही प्लेन पर है दोनों। अब सोच के देखिए बेटा कि ये जो पार्ट है, छोटा सा हिस्सा है, ये एक स्ट्रिप है, इनफाइनाइट स्ट्रिप, ये इनफाइनाइट स्ट्रिप रहेगी अपने आप में। इस स्ट्रिप की वजह से बेटा इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फिर यहाँ पे कोई स्ट्रिप आएगी उस स्ट्रिप की वजह से, फिर यहाँ पे कोई स्ट्रिप आएगी फिर उसकी वजह से। तो देखिए स्ट्रिप जो होती है, मतलब जो लाइन थी बेटा, वो लाइन तो बेटा डिस्टेंस पे डिपेंड करती थी, 2 के लैम्डा अपॉन एक्स, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब इसकी वजह से अलग फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे अलग स्ट्रिप आएगी उसकी वजह से अलग इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे स्ट्रिप आएगी उसकी वजह से अलग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हो क्या रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। और जहां पे इस तरह का कंसेप्ट होता है तो अपन क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन। तो मैं क्या करता हूं, एक्स पे बेटा एक dx एज्यूम कर लेता हूं, यहाँ पे x पे एक dx एलिमेंट एज्यूम कर लेता हूं बेटा, एलिमेंट नहीं मैं स्ट्रिप बोल सकता हूं उसको, ये एक स्ट्रिप एज्यूम कर ली मैंने। अब जो स्ट्रिप रहेगी बेटा ये इनफाइनाइट रहेगी। अब स्ट्रिप पे तो बेटा डेंसिटी कितनी होती है, चलिए एक सेकेंड, ये x पे बेटा dx मोटाई की मैंने क्या एज्यूम कर ली, एक स्ट्रिप एज्यूम कर ली जिसका चार्ज कितना है dq, ठीक है, इस स्ट्रिप का इनफाइनाइट स्ट्रिप है। अब मुझे ये बताइए, चलिए, तो अब मुझे ये dq निकाल लेता हूं बेटा, मैं पहले dq निकाल लेता हूं। dq कितना आएगा, dq इज इक्वल टू, इसको चार्ज डेंसिटी कितना दे रखा है बेटा, सिग्मा, तो सिग्मा इंटू शीट का एरिया, कौन सी शीट का, इस स्ट्रिप का एरिया। देखिए इसकी जो बेटा ये विड्थ है, ये तो dx लिए अपन ने भी, ठीक है, ये dx, और जो लेंथ है वो l इनफाइनाइट है, तो dx इंटू एल इनफाइनाइट, तो dx इंटू एल इनफाइनाइट, ये जो पिंक कलर की स्ट्रिप दिख रही है इसका एरिया हो गया, तो dq इज इक्वल टू सिग्मा dx एल इनफाइनाइट, ठीक है, क्योंकि सिग्मा इंटू स्ट्रिप का एरिया, और स्ट्रिप का एरिया क्या आएगा, ये वाला लेंथ इंटू ये वाला लेंथ, ठीक है बेटा। चलिए ये dq आ चुका है। अब इस स्ट्रिप की वजह से इस P पॉइंट पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, देखिए 2k लैम्डा अपॉन एक्स। अब यहां पे लैम्डा बेटा कहां से निकाले अपन, देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्ट्रिप एट पॉइंट P इज कितना आएगा बेटा, DE इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन एक्स। अब बेटा ये लैम्डा कहां से निकाले, ठीक है। चलिए ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 का यूज करता हूं बेटा, ध्यान से देखते जाइएगा, dq अपॉन, वैसे इसमें छोटा सा चार्ज तो नहीं बेटा, ये इनफाइनाइट तक है, तो चार्ज q हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए dq इज इक्वल टू सिग्मा dx, ये जो l इनफाइनाइट, अब इस l इनफाइनाइट को इधर ले आता हूं बेटा, सिग्मा dx, ये जो ये dq अपॉन, देखिए बेटा चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ क्या होता है बेटा, लैम्डा, सिग्मा dx, तो लैम्डा और सिग्मा में ये रिलेशन है बेटा, इक्वेशन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड, ध्यान से देखिए बेटा, ये लैम्डा आ गया, देखिए ये डीई था, तो यहां पे रखिए डीई इज इक्वल टू 2k, लैम्डा की जगह रख दिया अपन ने सिग्मा dx
अपॉन एक्स। अब बेटा एक्स ही वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है। एक्स क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है देखिए ध्यान से बेटा, मैंने यहां से एक्स लिया है। अगर ये पॉइंट इस वाली यहाँ पे स्ट्रिप लेता तो उससे अलग डिस्टेंस पर आता, यहाँ पे स्ट्रिप लेता तो उससे अलग डिस्टेंस रहती, यहाँ पे स्ट्रिप लेता तो अलग डिस्टेंस रहती। मतलब एक्स क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो एक्स क्या है यहाँ पे, वेरिएबल, ठीक है। चलिए मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेता हूँ। तो डी ई का इंटीग्रेशन तो बेटा आ जाएगा ई। अब यहाँ पे आता है 2k सिग्मा, ये तो बाहर, 1/x अंदर और dx। अब x की लिमिट रखनी है बेटा, तो x कहां से कहां तक है, ध्यान से देखना। देखो x बेटा यहां से यहां तक रहेगा। तो देखिए फर्क स्टार्ट होगा, पहली स्ट्रिप यहाँ आएगी, तो पहली स्ट्रिप कहाँ पे आएगी, डी पे आएगी। पहली जो छोटी स्ट्रिप आएगी बेटा वो आएगी डी पर। फिर जो लास्ट वाली स्ट्रिप आएगी यहाँ पे आएगी, वो आएगी बेटा डी प्लस, ये विड्थ डब्ल्यू दे रखी थी, मैंने डी लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार, विड्थ डब्ल्यू, ठीक है। ये विड्थ बेटा डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू। तो डी, तो ये डी प्लस डब्ल्यू, ये लास्ट वाली स्ट्रिप। तो मैं लिमिट कहां से कहां तक लिखूंगा, देखिए दोबारा समझाता हूं बेटा। जो पहली छोटी वाली स्ट्रिप आएगी यहाँ पे, इनफाइनाइट वाली पतली स्ट्रिप यहाँ पे आएगी, वो डी पे आएगी। फिर अगली स्ट्रिप आती जाएगी आती जाएगी, तो लास्ट स्ट्रिप बेटा यहाँ पे आएगी छोटी वाली, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ की, डीएक्स लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ डीएक्स विड्थ की। तो वो कितने लेंथ पे आएगी बेटा, पी पॉइंट से डी प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो लेंथ कहां से कहां तक आ जाएगा बेटा, सॉरी लिमिट कहां से कहां तक आ जाएगा, डी से डी प्लस डब्ल्यू तक। चलिए E इज इक्वल टू 2k सिग्मा 1/x का इंटीग्रेशन बेटा ln x, लिमिट आ जाएगा d से d प्लस डब्ल्यू तक। तो E मेरे पास हो जाएगा बेटा 2k सिग्मा ln d प्लस डब्ल्यू माइनस ln w। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ d प्लस डब्ल्यू अपॉन डी, ठीक है। वैसे इसमें अगर मैं लिमिट पुट करूंगा तो क्या आएगा, ln d प्लस डब्ल्यू माइनस ln d। तो बेटा इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ln d प्लस डब्ल्यू अपॉन डी। ये लॉग की प्रॉपर्टी है, ये क्या है बेटा, लॉग की प्रॉपर्टी है, इसलिए ये आंसर आ गया। तो ई का वैल्यू कितना हुआ, ये बेटा अपने आंसर हो चुका है, ठीक है। पहले का आंसर आ चुका है अपने पास, ठीक है। चलिए बेटा इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को ध्यान से देखिएगा, मैं समझा देता हूं। ये इसकी विड्थ बेटा इस तरह से डी है, ये इस तरह से डी है बेटा, ये इसकी सिमेट्री लाइन है। और ऊपर की तरफ बेटा ये इनफाइनाइट है, ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ इनफाइनाइट है। इधर भी नीचे की तरफ बेटा ये क्या है, इनफाइनाइट तक है, मतलब ऐसे नीचे की तरफ फैली हुई है। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, अब इससे पॉइंट बेटा कितना है, ये सॉरी ये विड्थ तो डब्ल्यू थी। अब डी डिस्टेंस पर बेटा ये कोई पॉइंट है पी, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का अपने को, ठीक है, ये इसमें बोला गया है। अब इस तरह से है बेटा, और इसके परपेंडिकुलर, पहले तो क्या था, इस शीट के पैरेलल ही पी पॉइंट था बेटा, और इस बार इस शीट के परपेंडिकुलर पे पी पॉइंट है। उस पॉइंट पर इस डी विड्थ की इनफाइनाइट शीट, ये डी विड्थ है बेटा, ये इस तरह से डी रहेगी, इस तरह ये देखिए ये डी है, तो इस बार ये ऐसे हो चुकी है, तो ये डी विड्थ की इनफाइनाइट शीट है, ठीक है। इसकी वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा बेटा, देखिए ये जो सिमेट्री लाइन है बेटा, इसके इधर W/2 इधर W/2, ठीक है। चलिए तो मैं क्या करता हूं बेटा, यहां से कोई एक x पे dx एज्यूम कर लेता हूं बेटा, ध्यान से देखिए बेटा, एक सेकेंड। चलिए बेटा मैंने क्या करा, यहां से x डिस्टेंस पे बेटा ये एक पतली सी स्ट्रिप मान ली, लेंथ dx है, चार्ज dq मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस इनफाइनाइट स्ट्रिप की वजह से बेटा
पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, ध्यान से देखिएगा। पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा इधर रहेगा, ठीक है। प्लेन देखते रहिए बेटा, इधर रहेगा, ठीक है। अब इसके बेटा कंपोनेंट करने पड़ेंगे अपने को। क्यों कंपोनेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर यही बेटा मैं इधर लेता, ठीक है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आता। कंटिन्यू क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो मैं इसके कंपोनेंट कर देता हूं बेटा। तो एक कंपोनेंट तो बेटा इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर रहेगा। अब ये लगने में बेटा परपेंडिकुलर नहीं लग रहे, लेकिन ये है परपेंडिकुलर। 3D में डायग्राम है इसका इस तरह से, ये ठीक है बेटा। चलिए, ये एंगल अगर थीटा है बेटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा। इस छोटी सी स्ट्रिप की वजह से बेटा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड डीई, तो ये आ जाएगा डीई पैरेलल, और ये आ जाएगा डीई परपेंडिकुलर। सॉरी, ये एंगल थीटा नहीं रहेगा बेटा, ये वाला एंगल थीटा रहेगा। एक सेकेंड, चलिए, ये एंगल थीटा है बेटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। देखिए मैंने क्या करा बेटा, ये है, तो इसको देखो फील करके देखिए बेटा एक बार। देखिए ये प्लेन ये है, ये प्लेन इस तरह से है, इस तरह ले लूंगा बेटा तो एक्स वाई में आ जाएगा, ठीक है। मैं एक बार बता देता हूं, इस तरह से प्लेन है, ये थीटा है तो ये थीटा, ये है बेटा डीई, तो ये आ जाएगा डीई पैरेलल, जिसका वैल्यू लिख सकता हूं मैं डीई कॉस थीटा। देखिए ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे ये इस तरह का, लेकिन ये मानना है कि ये क्या है बेटा, 3D डायग्राम है, तो इसी तरह का बनेगा ये, ठीक है। वरना गलती होने के चांस बेटा बढ़ जाएंगे। यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा बेटा डीई कॉस थीटा और ये साइन थीटा। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, देखिए इस लाइन के इधर जितना हिस्सा है उतना हिस्सा इधर है, ठीक है। तो हर कंपोनेंट बेटा एक तो परपेंडिकुलर आएगा, एक पैरेलल आएगा, तो सारे परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो बेटा इसी डायरेक्शन में आएंगे, और जो पैरेलल कंपोनेंट आएंगे इस आधे हिस्से के तो बेटा इधर आएंगे, और इस आधे हिस्से के किधर आएंगे, इधर आएंगे, ठीक है। मतलब इस डायरेक्शन में आएंगे, इधर नीचे की तरफ इधर, ठीक है। तो वो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो बचेंगे क्या बेटा, सारे अपने पास बचेंगे परपेंडिकुलर वाले, ठीक है। चलिए एक सेकंड में समझने के लिए एक बार और बेटा इसको अच्छे से बना देता हूं डायग्राम को। अब देखिए बेटा, अब क्लियर हो रहा होगा डायग्राम। ये लाइन मैंने खींच दी, ये वाली लाइन की, ये लाइन इस लाइन के अलोंग ये प्लेट ऐसे रखी हुई है, ठीक है। इस स्ट्रिप की वजह से बेटा डीई इधर, किस स्ट्रिप की वजह से, इस स्ट्रिप की वजह से ये डीई इधर आ गया, इस वाली स्ट्रिप की वजह से छोटा सा ये डीई इधर आ गया, ठीक है। इस डीई के कंपोनेंट कर दिया बेटा, एक इधर एक इधर। अब ये 90 डिग्री है बेटा, देखिए एक तो इसके अलोंग आया और एक इसके परपेंडिकुलर आया। अब ये जैसे परपेंडिकुलर है उसी तरह बेटा ये भी परपेंडिकुलर है, ये एंगल दिख रहा है, जिस तरह ये एंगल परपेंडिकुलर है बेटा एक दूसरे के, उसी तरह ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलिए, तो जिस तरह ये एंगल भी क्या आएगा, थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा डीई पैरेलल, ये आ जाएगा बेटा डीई परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जिस तरह बेटा इस आधे हिस्से के इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट बेटा एक तो इधर हुआ एक इधर हुआ, उसी तरह से ये जो आधा हिस्सा आएगा बेटा, ये वाला आधा हिस्सा, ये आधा हिस्सा, इसके कंपोनेंट किधर आएंगे बेटा, इसके एक कंपोनेंट तो आएगा इधर और एक कंपोनेंट इधर ही आएगा बेटा। अब ये भी क्या एक दूसरे के बेटा परपेंडिकुलर है, ये प्लेन बेटा एक 3D व्यू में है ये, ठीक है ना। तो ये भी क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है,
तो जितना आधा हिस्सा इधर है बेटा उतना आधा हिस्सा इधर है, तो ये और ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला क्या आ जाएगा, डी परपेंडिकुलर कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा अपने पास, डीई, सॉरी डीई पैरेलल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अपने पास क्या बचेगा, डीई परपेंडिकुलर। और डीई परपेंडिकुलर कितना लिख सकता हूं बेटा यहां से मैं, डीई कॉस थीटा। चलिए, तो अपने पास डीई परपेंडिकुलर कितना है बेटा, डीई कॉस थीटा। चलिए, तो ये ई हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, मैं दोनों साइड अगर मैं इंटीग्रेशन लगा दूं तो इसका तो इंटीग्रेशन ई परपेंडिकुलर और इसका कितना, इसको एज इट इज लिख देता हूं डीई कॉस थीटा। चलिए, अब इस डीई का वैल्यू निकालना है बेटा। अब बताइए ये डीई किसकी वजह से आ रहा है, इस इनफाइनाइट स्ट्रिप, और इनफाइनाइट स्ट्रिप की वजह से बेटा, इनफाइनाइट स्ट्रिप की वजह से एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 2k लैम्डा अपॉन उस पी पॉइंट की उस स्ट्रिप से डिस्टेंस। बेटा इस पी पॉइंट की इस स्ट्रिप से डिस्टेंस तो ये है, ये कौन सी पिंक वाली लाइन, ये देखिए ये वाली, ये वाली कितनी है बेटा, अगर ये x है, ध्यान से देखिए बेटा, ये x है, ये d है, तो ये क्या आएगी, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट में बेटा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब लैम्बडा, तो बेटा लैम्बडा पिछले क्वेश्चन से अपन ने क्या निकाला था, लैम्बडा इज इक्वल टू सिग्मा डीएक्स, लैम्बडा इज इक्वल टू सिग्मा डीएक्स। अब ये वैल्यू बेटा यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ई देखिए थोड़ा क्वेश्चन हार्ड है, ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है बेटा। डीई 2k लैम्बडा की जगह बेटा सिग्मा, और ये dx अपॉन अंडर रूट में बेटा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये आ जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ पे बेटा कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, देखिए थीटा ये रहा, तो कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अब इस थीटा के लिए बेटा एडजेसेंट तो ये है, ये लेंथ डी, और हाइपोटेनियस ये है, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस आ जाएगा बेटा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये बेटा cos थीटा की वैल्यू में रख दो, डी अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर। चलिए बेटा अब इसको अपन इधर लिख लेते हैं, ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, 2 कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, सिग्मा भी कांस्टेंट है बेटा, और ये डी भी कांस्टेंट है, ये डी भी बेटा कांस्टेंट है, तो ये भी बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी, और ये बेटा डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे x वेरिएबल है, क्यों वेरिएबल है x, एक बार देखो दिखा देता हूं मैं। ये जैसे स्ट्रिप ली बेटा मैंने x पे, तो x पे बेटा यहाँ पे आया, अगर यहाँ पे लेता स्ट्रिप जस्ट इसके पास में, तो बेटा x लेंथ नहीं रहता, x लेंथ ये है, तो ये लास्ट में स्ट्रिप लेता बेटा, तो वो लेंथ चेंज होता। तो स्ट्रिप देखो मैं किधर किधर से ले सकता हूँ, इधर भी ले सकता था और इधर भी ले सकता हूँ, जैसे मैंने स्ट्रिप बेटा इधर ली, उसी तरह स्ट्रिप में इधर भी ले सकता था, इधर भी ले सकता था। तो इधर तो बेटा माइनस डब्ल्यू बाई टू, इधर प्लस डब्ल्यू बाई टू, क्योंकि ये लाइन मैंने बीच में खींची थी बेटा, तो इसके इधर तो माइनस डब्ल्यू बाई टू, इधर प्लस डब्ल्यू बाई टू। तो मैं लिमिट कहां से कहां तक ले सकता हूँ बेटा, माइनस डब्ल्यू बाई टू टू प्लस डब्ल्यू बाई टू। चलिए, ये क्या बेटा एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस, अगर एक्स स्क्वायर लिखा है dx के रेस्पेक्ट में, तो 1 अपॉन डी टेन इनवर्स एक्स बाय डी, ये बेटा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है बेटा, ये सेकंड वाला पोर्शन चल रहा है, इससे पहले फर्स्ट वाला, ये क्वेश्चन बेटा नीट वालों के लिए नहीं है, ये सिर्फ JEE मेंस एडवांस वालों के लिए, ठीक है। तो नीट वाले ज्यादा इस क्वेश्चन को देखकर पैनिक ना हो, जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है नॉलेज के लिए, और स्किप भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है बेटा।
तो इसका वैल्यू लिख दिया बेटा मैंने, ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 2k सिग्मा डी। ठीक है, चलिए इसका फॉर्मूला आ जाएगा बेटा 1/d टेन इनवर्स x/d, और लिमिट आ जाएगी बेटा -w/2 से +w/2। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 2 σd अपॉन के की वैल्यू में 2 4 π ε0 लिख देता हूँ। कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करने के लिए लिख रहा हूँ बेटा। और ये 1/d बाहर आ जाएगा, और ये लिख दिया मैंने टेन इनवर्स x की जगह w/2, तो w/2d माइनस टेन इनवर्स, और इधर भी आ जाएगा बेटा -w/2d, और ये ठीक है। चलिए ई परपेंडिकुलर हो जाएगा बेटा मेरे पास, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, डी से डी कैंसिल हुआ, तो सिग्मा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, और बेटा सॉरी ये 4 नहीं ये 2 आएगा, क्योंकि इस 2 से ये 2 टाइम कैंसिल होगा, माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा। ये माइनस, ये टेन इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है, अगर टेन इनवर्स माइनस एक्स लिखा है, ठीक है। मैथ्स में ज्यादा नहीं जा रहे अपन, ठीक है, सिंपल, क्योंकि अपने मैथ्स में तो क्या बेटा कोऑर्डिनेट वगैरह का फर्क पड़ जाता है, सॉरी क्वाड्रेंट वगैरह का फर्क पड़ जाता है, लेकिन अपने यहाँ पे क्वाड्रेंट का फर्क नहीं है। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, -tan−1 ठीक है। ज्यादा मैथ्स में घुसेंगे बेटा तो क्वाड्रेंट वगैरह का फर्क पड़ जाता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अलग वैल्यू, सेकंड क्वाड्रेंट का अलग कंसेप्ट, ठीक है। तो अपना को उतना अभी फिजिक्स में नहीं घुसने का है, ठीक है। चलिए अब बेटा ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी प्लस का, ये भी बेटा प्लस का, तो 2 tan−1 w/2d, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते बेटा, एक सेकेंड, चलिए बेटा ध्यान से देखिएगा। ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, बेटा इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो सिग्मा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा बेटा टेन इनवर्स w/2d, ठीक है। और ये हो चुका है बेटा अपना आंसर। ठीक है, ये क्या हो चुका है बेटा अपना आंसर, ठीक है। चलिए बेटा ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, ये लास्ट वाले क्वेश्चन पे JEE वालों के लिए ही था, नीट वालों को ज्यादा पैनिक नहीं होना इस क्वेश्चन को देख के, ठीक है। इसके बाद जो मैं कल नेक्स्ट सीरीज लाऊंगा बेटा, वो भी क्वेश्चन से रिलेटेड होगी, उसमें भी बेटा कुछ क्वेश्चन नीट के रहेंगे, और कुछ क्वेश्चन अब बेटा यूनिफॉर्म के ना रहेंगे। अब अपन क्या रहेंगे, जैसे अपन लेते थे यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, ठीक है। अब वो जो रॉड होगी बेटा वो यूनिफॉर्मली ना होके कुछ किसी पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद इस सेशन को करेंगे, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है। तो परसों से मतलब एक नेक्स्ट लेक्चर इसके बाद जो आएगा बेटा, उसके बाद एक छोड़ के जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उससे बेटा हम क्या स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। चलिए इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।